नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाफिज़ मिराज आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है कि आप हज़रात ठीक ठाक होंगे और मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम लोगों को सेहत और आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। मेरे मोहतरम दोस्तों, भाई और बुज़ुर्गों, पिछली वीडियोज़ में हमने आपके साथ तफ़सीलन शेयर कर दिया कि महल यानी जगह के एतबार से वक्फ़ की कितनी किस्में हैं, कैफ़ियत के एतबार से कितनी किस्में हैं, और वो किस्में भी हमने आपके साथ तफ़सीलन शेयर कर दी। आज हम मुख्तसरन कुछ किस्में ऐसी हैं जो जिसका जानना आपके लिए ज़रूरी है। आज जो वीडियो है वो भी उसी कैफ़ियत के एतबार से जो वक्फ़ की किस्में हैं, तो उसमें कुछ मज़ीद किस्में हैं वो आपके साथ शेयर करनी है, जो कि 4 किस्में हैं। नंबर 1 वक्फ़ इख्तियारी, नंबर 2 वक्फ़ इज़्तिरारी, नंबर 3 वक्फ़ इंतज़ारी, नंबर 4 वक्फ़ इख्तिबारी। अब ये जो 4 किस्में हैं, इनमें जो शुरू के 2 किस्में हैं, वक्फ़ इख्तियारी और वक्फ़ इज़्तिरारी, इसका ताल्लुक़ आम जो लोग कुरान करीम की तिलावत करते हैं उनके साथ है। और इसका जो है ये जब हम तिलावत करते हैं तो इसका तिलावत के दौरान हर किसी को इसके साथ वास्ता पड़ता है, लिहाजा इसका जानना जो है ना आम आदमी को भी ज़रूरी है। जबकि जो आखिरी 2 सूरतें हैं, वक्फ़ इंतज़ारी और वक्फ़ इख्तिबारी, ये जो है इसका ताल्लुक़ एक तो क्लास में पढ़ाने वाले उस्ताद और शागिर्द के दरमियान होता है वक्फ़ इख्तिबारी, और वक्फ़ इंतज़ारी जो है उसका ताल्लुक़ आम क़ुर्रा हज़रात के साथ होता है, जो कुरान करीम की सिर्फ़ एक ही रिवायत तो नहीं है जो हम जो तिलावत करते हैं उसको रिवायत हफ्स कहते हैं। इस तरह मज़ीद और बहुत सारी रिवायतें हैं जिसको और क़ुर्रा हज़रात पढ़ते रहते हैं। मुख्तलिफ़ किस्मों में आपने कुरान करीम की तिलावत सुनी होगी, तो उन रिवायत के इख्तिलाफ़ में जो कारी उस रिवायतों को पढ़ते हैं और उसको फिर रिवायतों के इख्तिलाफ़ में इंतज़ार करके आगे फिर दूसरे वक़्फ़ के इंतज़ार में फिर इस तरह जो वक़्फ़ करते रहते हैं, तो उनको वक़्फ़ जो है ना इंतज़ारी कहा जाता है। लिहाजा हम कोशिश करेंगे कि जो शुरू की 2 सूरतें हैं उसकी तफ़सील आपके साथ शेयर करें, जो कि हमारे लिए जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये वक्फ़ इख्तियारी किसे कहते हैं। तो वक्फ़ इख्तियारी का जो सिंपल और सीधा-सा आसान माना ये है कि इख्तियार अपने इख्तियार को कहते हैं और वक़्फ़ ठहरने को कहते हैं। वक़्फ़ का माना है ठहरना, और इख्तियारी का माना है यानी अपना इख्तियार, यानी वो वक़्फ़ जो आपका साँस मुकम्मल होने के बावजूद आपके पास अगर साँस है, आप मज़ीद पढ़ सकते हैं, लेकिन अपने इख्तियार से किसी जगह पे कुरान करीम में वक़्फ़ करते हैं, तो उसको वक़्फ़ इख्तियारी कहा जाता है। जिसको मिसाल के ज़रिए मैं आपको ये समझाता हूँ कि मिसाल के तौर पर मैं तिलावत करता हूँ और मैं पढ़ता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। अब ये आयत मैंने पढ़ी, ये एक छोटी सी आयत है, इसको मैं एक सांस में आराम से पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि अपने इख्तियार से मैं इसमें वक्फ़ करता हूँ। किस तरह? जैसे उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। अला हुदम मिर रब्बिहिम पर मैंने वक़फ़ अपने इख्तियार से किया। मैं अगर चाहता तो इसको एक सांस में पढ़ सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पर वक़फ़ कर दिया। तो इसको यानी साँस होने के बावजूद जब आप अपने इख्तियार से वक़फ़ करते हैं, तो इसको वक़्फ़ इख्तियारी कहा जाता है। अब आते हैं दूसरे किस्म पर। दूसरी किस्म ये है जिसको वक़्फ़ इज़्तिरारी कहा जाता है। वक़्फ़ का माना ठहरना, इज़्तिरारी का मतलब मजबूरी, उज़र, यानी वो वक़्फ़ जो आप अपने इरादे से नहीं करते, किसी उज़र की वजह से या मजबूरी की हालत में करते हैं।
مثال کے طور پر آپ اسی آیت کو لے لیں کہ میں پڑھ رہا ہوں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اب یہاں پر پڑھتے پڑھتے کیا ہوا کہ جب میں یہاں پر پہنچا اولئک علی ھدی من ربہم، اب میں یہاں پڑھ رہا تھا اور میں اس کو پہنچا بھی سکتا تھا آیت کے آخر تک، لیکن کیا ہوا کہ اچانک کانسی آ گئی، تو یہ تو میرے اختیار میں نہیں تھا نا۔ تو جب یہ کانسی آئی اور میرا سانس ٹوٹ گیا، تو یہ یہاں پر جو وقف ہوا اس کو وقف اضطراری، یعنی عذر کے ساتھ یہ وقف اضطراری ہو گیا۔ اب اس کی دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ پڑھتے پڑھتے آپ کا سانس ختم ہو جاتا ہے اور آپ بیچ میں رک جاتے ہیں، تو وہ وقف جو آپ کے اپنے ارادے سے نہیں، کسی عذر کی وجہ سے آپ کرتے ہیں، تو اس کو وقف اضطراری کہا جاتا ہے۔ اور ان دونوں وقفوں کا واسطہ اکثر تلاوت کے دوران بڑھتا رہتا ہے۔ پھر وقف کس طرح کرنا ہے، موقوف علیہ یعنی کلمے کے آخری حرف پر وقف کس طرح کیا جاتا ہے، یہ پوری تفصیل ہم نے آپ کے ساتھ پچھلی ویڈیوز میں شیئر کی ہے۔ اگر کسی نے نہیں دیکھی ہو تو گزارش ہے کہ وہ پچھلی ویڈیوز دیکھ لے، تو اس میں آپ کو تفصیلاً پتہ چل جائے گا کہ وقف کی حالتیں کیا ہے، کس طرح حرکات کیا ہے ہمارے پاس، اور کس کس حرکت پر کس طرح وقف کیا جاتا ہے۔ پوری تفصیل آپ کو پتہ چل جائے گی اور آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے کہ وقف اضطراری کیا ہے اور وقف اختیاری کیا ہے، محل وقفے کے محل کے اعتبار سے وقف کی کتنی قسمیں ہیں، کیفیت کے اعتبار سے وقف کی کتنی قسمیں ہیں، کیفیت کے اعتبار سے وقف کی کتنی قسمیں ہیں، یہ سب آپ سمجھ جائیں گے۔ تو امید ہے کہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی، اور آپ سے عرض ہے آخر میں ہمیشہ کی طرح کہ اس کو ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ چلیے آج کی ویڈیو کا اختتام اس دعا کے ساتھ کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن کریم کو سیکھنے، سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔